हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है इन्फोसिस, दूसरा है आपका टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। और यदि आप आज के दिन यहाँ पे चेक करोगे तो आपका 1.85% जो है तेजी पे बंद होते हुए दिखाई दे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है स्टॉक में फिर से शायद आपको रैली पकड़ रहा है। क्या ये सच में यहाँ पे टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा, वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही। लेकिन कुछ जो यहाँ पे न्यूज़ आपको आ रहा है वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका बैड न्यूज़ फॉर इन्फोसिस एम्प्लॉय एज ए कंपनी कट एज एवरेज वेरिएबल पे टू 60%। अब देखो, इस न्यूज़ को जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। यानी कि आपका वेरिएबल पे का मतलब, देखो ये एक तरह का बोनस होता है। जैसे कि मान लो आपका जो सीटीसी यहाँ पे 10 लाख रुपया कंपनी आपको दे रही है, ठीक है। मान लो आपका जो यहाँ पे 10 लाख का सीटीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख में से क्या होगा ना कि आपका जो फिक्स जो इनकम होगा ना वो आपका कितना होगा, वो आपका होगा 9 लाख रुपया। और जो 1 लाख है मान लो, वो 1 लाख कंपनी बोनस के तौर पर आपको यहाँ पे जो वेरिएबल पे के हिसाब से वो यहाँ पे रखी हुई है। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या कंपनी कर रही है ना कि आपका 1 लाख में से जो है 60% आपको कट कर लेगा, यानी कि बचा कितना 40,000। तो यानी कि 40,000 तक शायद जो बोनस आपको मिलते हुए दिखाई दे सकता है। देखो ये एक रिपोर्ट है, मैं आपको पहले यहाँ पे आपको बता दूं, ये कोई जो है पूरा फुल कंफर्मेशन जो यहाँ पे न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक रिपोर्ट है और ये जो सच होगा या फिर नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग यहाँ पे आपको जो ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ पे गिरावट हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो बस मेरा काम था आप लोगों को यहाँ पे बताना, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। और वही चीज़ बस मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है डिस्कशन किया है। अब देखो बात जब आता है इस कंपनी का आपको यहाँ पे फंडामेंटल का वैसे तो मैंने बहुत सा वीडियो आपको बताया हुआ है कि कंपनी इतनी खास क्यों है। लेकिन एक चीज़ में और पता है कि देखो हर सेक्टर ना हमेशा ग्रो करते हुए दिखाई नहीं देगा, कभी ना बीच में आपको मौका जो देखने को मिलेगा। और वही चीज़ फिलहाल अभी IT सेक्टर में देखने को मिल रहा है। या आपका इन्फोसिस हो या फिर आपका TCS हो, यदि आप चेक करोगे तो इसका जो पी है ना यहाँ पे 22 का पी देखने को मिल रहा है, यानी कि एक अच्छे खासे प्राइस में स्टॉक आपको मिल रहा है। अब देखो जो प्राइस है वो भी यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव है, लेकिन समझना आपको ये है कि क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो ना तो फिर आपको एक चीज़ देखना है जो है टेक्निकल। अब देखो यहाँ पे जो टेक्निकल के हिसाब से जो यहाँ पे टाइम लग सकता है जब इसका लेवल आपको 1300 प्लस जाए, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए कि यार कम से कम 10-20 पॉइंट का 30 पॉइंट का यहाँ पे आपको अप डाउन देखने को मिले, तो ही तो आपका पैसा बनेगा ना। बाकी यदि मान लो बार बार यहाँ पे स्टॉक है आपका 10 पॉइंट जा रहा है फिर आपको 5 पॉइंट गिर रहा है, तो फिर ऐसे पैसा नहीं बनने वाला। तो इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा वेट कर लो, नहीं तो क्योंकि सही रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो ये प्राइस एक अच्छा प्राइस है और यहाँ पे आप जरूर से 25% करके यहाँ पे बाई कर सकते हो या फिर आप एवरेज भी कर सकते हो। क्योंकि देखो यदि स्टॉक का लेवल जो है ना 1170 का यदि डाउन जाता है, ठीक है, तो फिर तो इसका प्राइस आपको 1100 तक देखने को मिल सकता है। तो फिर उस समय और यहाँ पे आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन कंपनी सही है, निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं जिससे आपको ये जो है पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि कंपनी जो है एक्चुअली यहाँ पे सही है। तो अब आप देख रहे हो कि कंपनी का जो ROC है ना वो यहाँ पे इस पर 40% देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना 140 रुपया, क्योंकि 40% का यहाँ पे ग्रोथ है जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों जो आपका 2x टाइम से जो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट, तो डेप्ट के यहाँ पे ये जो आकर हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 से कम है, तो क्या यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या वो सही है या फिर नहीं, और चेक करने का क्या तरीका होता है और ये होता है क्या, पहले आप ये समझो। देखो इसका मतलब है यदि कंपनी जो है 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसका कितना गुना कंपनी का सेल हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका 118 गुना, यानी कि 11,800 रुपया कंपनी का सेल हो रहा है। और यहाँ पे कर्ज है 100 रुपया मान लो, तो फिर आप खुद से ऐसा सोचो कि क्या कंपनी जो है कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, 118 गुना सेल आपका हो रहा है। तो ये चीज़ बस आपको समझना था, एक शॉर्ट यहाँ पे होता है। और एक चीज़ और मैंने बताया कि देखो ये जो आगरा है जो डेप्ट जो है ना ये 1 से कम होने के बाद भी आपको चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे कि नायका के बारे में मैंने जस्ट ही आज वाला वीडियो मैंने डाला है, एक बार जरूर से आप जो है देख लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा इसके रिलेटेड में। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं Q4 का नंबर। तो देखो Q4 का नंबर क्या देखने को मिला, क्वार्टर यहाँ पे कमजोरी, लेकिन आपका ईयर के हिसाब से 32,000 करोड़ से बढ़कर आपका 37,000 करोड़ देखने को मिला है। हाँ ठीक है, चलो ऐसा होता है कि कभी आपका क्वार्टर अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है और जो उसी कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिला था। ऑलमोस्ट आपका 9 से 10% तक आपको जो स्टॉक यहाँ पे टूट चुका था आपको, ठीक है, सेशन में। तो ये सब होता है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है और ज़रूर से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो, या फिर आपने इन्वेस्ट किया
किया हुआ है तो जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, सेल करने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा आप वेट करके चलना है आपको, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो। तो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अब देखो टाटा मोटर्स से कुछ दिनों से जब यहाँ पे गिरावट आपका हुआ था तो फिर लोग यहाँ पे डर रहे थे कि यार क्या यहाँ पे स्टॉक और ज़्यादा पे डाउन जाएगा, क्या हम लोग क्या यहाँ से स्टॉक आपको 550 नहीं जाएगा। देखो मेरे हिसाब से जो है ना, तेजी आपको दो चीज़ की वजह से होता है। पहला नहीं तो आपको न्यूज़ हो गया और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे इसका फंडामेंटल। और देखो जब इसका Q4 का जो नंबर आया ना, वो तो अब नंबर जानते हो कि गजब का नंबर आपको देखने को मिला ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सेल्स के हिसाब से तो गजब का ग्रोथ है यहाँ पे, क्वार्टर ही क्यों ना हो और आपका ईयर ईयर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉफिट, जहाँ पे कंपनी का हमेशा लॉस में देखने को मिलता था वो यहाँ पे आपका प्रॉफिट में है और लगभग आपको 5,496 करोड़ यहाँ पे प्लस में देखने को मिलता है। और इसी के कारण जो है स्टॉक में फिलहाल यहाँ पे मजबूती जो देखने को मिलेगा और इसलिए बहुत सारे ब्रोकर भी यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं 600 प्लस का। लेकिन देखो समझना आपको ये है ना कि ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई मत करो। मैंने आपको शुरू से बताया कि देखो ब्रोकर के कहने पे तो और बाई मत करो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दिए, चलो 600 का, चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ये लेवल देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मान लो यदि कुछ भी यहाँ पे आपको खराब नहीं जाता है ना, तो वही लेवल 600 का जो है वो आपको 550 का हो जाएगा। और यदि आपने मान लो बाई कर लिया 550 है मान लो, तो फिर आपका यहाँ पे लॉस चलेगा, ठीक है। तो ये काम मत करो, खुद से एक बार सोचो इस कंपनी के बारे में कि क्या कंपनी आपको सही लग रही है। कंपनी सही लग रही है ना, उसके बाद आप ब्रोकर का जो है यहाँ पे एडवाइस ले सकते हो या फिर आप ब्रोकर का जो भी उनका आपको रिव्यू है वो यहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन ऐसे बस यहाँ पे आप जब ब्रोकर के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल करोगे ना, तो एक ना एक दिन जरूर से आप जब फंस जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल भी आप मत करो। अब देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स का बाकी यदि हम लोग चेक करें, आपको टोटल एसेट कंपनी का तो यहाँ पे लगातार जो है गेन होते हुए दिखाई देता है। लेकिन देखो अभी जो जस्ट मैंने बताया था ना यहाँ पे आपका डेप्ट के मामले में, तो देखो यहाँ पे डेप्ट कितना है, यहाँ पे 2.96, चलो यहाँ पे एक से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये चेक करो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे बहुत जो है खराब नंबर है, कितना यहाँ पे 1.14 टाइम्स। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 114 रुपया। तो आप यहाँ पे सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में यहाँ पे क्या आपको फंस सकता है, तो हाँ फंस सकता है क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो बस इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो आंकड़ा है ना जरूर से चेक करो और कम से कम ये नहीं तो कम से कम 5 टाइम्स जरूर ऊपर आपका होना चाहिए। और अभी मैंने बताया आपका इन्फोसिस में जहाँ पर आपका 100 कितना ऑलमोस्ट आपका 118 टाइम है, तो इसलिए वो एक खास कंपनी है। और टाटा मोटर्स अब उसी राह में चलते हुए दिखाई दे रही थी। इसका नंबर जो आपको लगातार आपको प्रॉफिट में देखने को मिलता है, तो उनका कर्ज कम होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर से स्टॉक का जो प्राइस आपका 480 आपका 450 ऐसे चलते हुए दिखाई देगा। और देखो आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए तभी इसमें पैसा लगाना चाहो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका जो इनका मार्केट आपका ईवी क्या है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा या फिर नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि ग्रो करेगा, आराम से बाई कर सकते हो, एक अच्छे प्राइस में स्टॉक भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको यही समझना है कि इसका फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल अभी के हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन यदि ऐसा ईवी मार्केट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है और यदि आपको लगातार प्रॉफिट देखने को मिलता है प्लस में, तो फिर जरूर से इसका प्राइस आपको 700-800 भी जा सकता है। इतना ज़्यादा ये जो है कैपेसिटी आपको रखता है। तो चलो इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम यहाँ पे यदि चेक करें कुछ और यहाँ पे जैसे कि आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपका 46.39 जो सेम था यहाँ पे आपका, ठीक है, स्टेक यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चेक करो आपका FIS का क्या स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे आपको DIS का, तो यहाँ भी गेन आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है और इसलिए स्टॉक में फिलहाल आपको जो है एक अच्छा खासा रैली भी है और आपका Q4 की वजह से एक अच्छा खासा जो सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप जरूर यहाँ से होल्ड करके चलो और जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लें। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।